हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अपने एक स्टूडेंट की ट्रू स्टोरी बताने वाला हूँ। ये वीडियो एक केस स्टडी है एक ऐसे स्टूडेंट की जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम में फेल हो गया था, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम में उसके 90% मार्क्स आए। तो मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि कैसे मैं उस स्टूडेंट से मिला, कैसे मैंने उसे गाइड किया, मेंटोर किया, और आप इस वीडियो से क्या सीख सकते हैं। बच्चा क्लास 12 का स्टूडेंट था। हाफ ईयरली में फिजिक्स में फेल, मैथ्स में जस्ट पास हुआ था और उसके बाद जो टेस्ट हुए थे उसमें भी वो फेल हुआ था। इमरजेंसी केस था ये। 1 महीने के बाद एग्जाम था। फिर उनके फादर ने मुझसे अकेले में बात की। वो बहुत परेशान दिख रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि सर आप फिजिक्स संभाल लीजिएगा, फिजिक्स में ज़्यादा प्रॉब्लम है। और साथ ही उन्होंने पूछा कि इतने कम टाइम में क्या बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आ सकते हैं, क्या बच्चा प्रिपेयर हो जाएगा एग्जाम के लिए। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे 5 दिन का टाइम दीजिए, मैं बच्चे को 5 दिन पढ़ाऊंगा। अगर मुझे लगा कि बच्चे को समझ आ रहा है, बच्चा मेहनत कर रहा है, मैं तभी आगे कंटिन्यू करूंगा, वरना मैं आपका और बच्चे का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो उन्होंने फिर अग्री किया और हमने डिसाइड किया कि 2 आवर्स पर डे हमारी क्लासेस होंगी और उन्होंने 5 डेज का एडवांस पेमेंट किया और फिर हमने अपनी क्लासेस स्टार्ट की। अब यहां से होता है मेंटोरिंग का प्रोसेस शुरू। तो हमने केवल हार्डवर्क नहीं करना था, बल्कि हमने स्मार्ट वर्क भी करना था, बिकॉज टाइम बहुत कम था। तो हमने क्या किया कि पूरा सिलेबस को, देखो मैं फिजिक्स पढ़ा रहा था, तो फिजिक्स के सिलेबस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। कैटेगरी ए में ऐसे चैप्टर्स रखे जो स्टूडेंट को जिसमें इंटरेस्ट था और जो ज्यादा वेटेज के थे, जिसमें ज्यादा मार्क्स एग्जाम में आता था। कैटेगरी बी में ऐसे चैप्टर जो स्टूडेंट को बहुत टफ लगते थे और जिनका एग्जाम में वेटेज भी कम था। अब हमने ये करना था कि कैटेगरी ए को बहुत अच्छे से कवर करना था, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं, और कैटेगरी बी के भी चैप्टर करने थे, लेकिन अगर कोई चैप्टर छूटता तो कैटेगरी बी से छूटता, कैटेगरी ए से कोई चैप्टर नहीं छूटता। तो हम ये सोच के आगे बढ़े। ये अलग बात है कि हमने लगभग सारे ही चैप्टर कवर कर लिए थे। फिर हमने हर एक चैप्टर को नंबर ऑफ डेज अलोकेट कर दिए कि इस चैप्टर में हम इतने दिन लगाएंगे, इस चैप्टर को इतने दिन में कवर करेंगे। चैप्टर की लेंथ, उसके डिफिकल्टी लेवल और उसके एग्जाम में मार्क्स की वेटेज के हिसाब से। और साथ में ये भी ध्यान रखा कि एग्जाम के 5-7 दिन पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और रिवीजन के लिए टाइम बच जाए। तो कोई भी चैप्टर हम कैसे कवर करते थे, तो सबसे पहले एनसीईआरटी से पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाता था। उसके बाद उसके क्वेश्चंस, बैक क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स, सब कुछ अच्छे से एनसीईआरटी पूरी कवर। उसके बाद मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाता था एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम करते थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा जोर हमारा रहता था और इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट होता था। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, चैप्टर्स को टाइम टाइम पे रिविजिट करना। जब हम आगे वाला चैप्टर कर रहे होते थे, फॉर एग्जांपल हम चैप्टर 2 पे, तो मैं स्टूडेंट को चैप्टर 1 के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देता था, जिससे कि स्टूडेंट उसको रिवाइज करे और चैप्टर नंबर 1 भूले ना। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल हम चैप्टर नंबर 5 पे हैं, तो 1 से लेके 4 तक के 2-2, 4-4 क्वेश्चंस को कंबाइन करके मैं स्टूडेंट को देता था, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिससे कि ऐसा ना हो कि स्टूडेंट आगे आगे पढ़ता रहे और पीछे पीछे भूलता रहे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 5 डेज कंप्लीट हुए। इन 5 डेज में हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए थे। और फिर जैसे कि डिसाइड किया था, हमारी दोबारा मीटिंग हुई। पेरेंट्स ने पूछा प्रोग्रेस के बारे में कि कैसा चल रहा है, तो मैंने बताया कि काफी अच्छा कर रहा है और बहुत मेहनती बच्चा है, काफी अच्छे से उसको समझ आ रहा है एंड ही इज वेरी वेरी हार्ड वर्किंग एंड आई एम पॉजिटिव, ऐसे अगर चलता रहा तो बहुत अच्छे मार्क्स एग्जाम में आ सकते हैं। और फिर मैंने उनसे कहा कि आप बच्चे से भी बात कर लीजिए। तो बच्चे को तो खैर अच्छा लग रहा था। उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया कि क्लासेस कंटिन्यू करते हैं, और हमने फिर क्लासेस कंटिन्यू की। बहुत अच्छे से सिलेबस कंप्लीट हुआ और एग्जाम तक बच्चा बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो गया था। एग्जाम के दिन सुबह बच्चे का फोन आता है। हेलो। वो कहता है कि सर विश मी लक। तुम अच्छे से प्रिपेयर्ड हो और तुम्हारा एग्ज़ाम अच्छा ही होगा। ओके, ऑल द बेस्ट। जब बच्चा एग्जाम देकर घर आया तो उसका मुझे फ़ोन आया ये बताने के लिए कि एग्ज़ाम कैसा हुआ। और इस बार तो मैं भी नर्वस था, लेकिन उसने कहा कि सर एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ, पेपर बहुत ईजी था, सारे क्वेश्चंस मुझे आते थे और मुझे लगता है कि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ओके, वेल डन, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। एंड फाइनली जब रिज़ल्ट आया तो मुझे बच्चे के फादर का फ़ोन आया। उन्होंने मुझे कहा कि सर बच्चे के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं एंड हमारी एक्सपेक्टेशन से भी बेटर मार्क्स आए हैं। बच्चे के फिजिक्स में 90 मार्क्स आए थे एंड ओवरऑल 88% मार्क्स आए हैं। ही थैंक्ड मी एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। आई वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी। तो ये जो स्टोरी है, इसके दो टेक अवेज हैं जिसे हम कहते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी। पहला तो ये, अगर आपके पास कम समय हो, इवन 1 मंथ का भी टाइम हो, और आप लगन से मेहनत करें, तो भी आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। दूसरा, कि टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो कोलैबोरेशन होता है, उसमें टीचर का रोल ओनली 20% होता है, स्टूडेंट का 80%। ऑफकोर्स टीचर प्रॉपर प्लान बनाते हैं, गाइड करना, ठीक है, लेकिन उस पे आगे बढ़ना स्टूडेंट को करना है। स्टूडेंट का 80% इसमें रोल है। जो टीचर ने प्लान बनाया है उसे फॉलो करना, उस पर चलना, कड़ी मेहनत करना। इस स्टूडेंट ने जितनी मेहनत की, बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इतनी मेहनत करते हैं, इतना प्रॉपरली जो कहा गया है उस बात को फॉलो करते हैं।
तो अगर कोई ऐसा फॉलो करे तो बिल्कुल रिजल्ट्स आते हैं। सो ये कहानी थी। आई होप आपने कुछ सीखा होगा इस स्टोरी से। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना कि आपको ये सब कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।